अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज का बेसिकली जो हमारा लेक्चर है, ये है कीवर्ड रिसर्च के बारे में। बिकॉज़ हम जो है वो ब्लॉगिंग के ऊपर बात कर रहे हैं एंड ब्लॉगिंग में जो बेसिक स्टेप होता है वो होता है हमारा कीवर्ड रिसर्च। तो सबसे पहले हमें कीवर्ड रिसर्च आएगी तो फिर ही हम ब्लॉगिंग में कुछ कर सकते हैं, ठीक है? कीवर्ड जो है, कीवर्ड रिसर्च जो है वो बेसिकली ब्लॉगिंग की जान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये ले लेते हैं कि हमें आइडिया कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले तो हमने ना अपना कॉम्पिटिटर फाइंड करना है कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, ठीक है? फॉर एग्जांपल कि मेरे अगर मेरी जो डोमेन है उसका नेम जो है वो है मॉडर्न वर्ड इन्फो, ठीक है? मॉडर्न वर्ड इन्फो, ठीक है? ये मेरी जो है वो डोमेन का नाम है। हम डॉट कॉम के बगैर ही सिंपल, मुझे पता है कि इसमें बेसिकली मैंने इन्हीं जो है वो इन्हीं टॉपिक्स को कवर करना है। तो मैंने मॉडर्न वर्ड इन्फो लिख के सर्च कर लिया है। तो मेरे पास जो टॉप पे वेबसाइट्स आ रही है ना, ये मेरी जो है वो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है? ये मेरी कॉम्पिटिटर्स हैं। हमारे पास एक इंसाइक्लोपीडिया आ गया है, ठीक है? एक हमारे पास नीचे विकीपीडिया आ गया है, ठीक है? ये सारी हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, कॉम्पिटिटर्स हैं। तो हमने इनको माइंड में रख के, ठीक है, इनको माइंड में रख के हमने कुछ कीवर्ड्स यहाँ से ले लेने हैं और कुछ कीवर्ड जो है वो हमने खुद से जनरेट कर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से जो कीवर्ड लेने हैं उसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जैसे कि मैं फर्स्ट वाली को ओपन कर लेती हूँ। इसको ओपन करने के बाद मुझे जो जो इसके अच्छे लगेंगे टाइटल्स, या जो जो इन्होंने जो जो इसने आर्टिकल्स कवर किए हों, मैं उन आर्टिकल्स में से कोई आर्टिकल मुझे अच्छा लगता है, मुझे मैं चाह रही हूँ कि मैं उसके ऊपर लिखूँ, तो वो मैं वहाँ से ले लूँगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लूँगी और उसके बारे में मैं लिख दूँगी। बिकॉज ये भी वर्ड मॉडर्न वर्ड इन्फो के बारे में है, तो इसमें ऑटोमेटिकली वही सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो मुझे कवर होगी, मुझे कवर करना होगी अपने एक लेक्चर में, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं कर लेती हूँ वर्ल्ड वार टू, ठीक है? मैं यहाँ से इसको कर लेती हूँ कॉपी। एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कीवर्ड रिसर्च। अब अभी जस्ट मैं आपको एक कीवर्ड के बारे में बता रही हूँ, ठीक है? आपने कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड एंड टाइटल में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? तो अगर मैं इधर आ जाती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है वर्ल्ड वार टू, ठीक है? वर्ल्ड वार टू को मैं सर्च कर लेती हूँ। हमारे पास एक सैमरिश टूल होता है जो कि बहुत बहुत ही बेस्ट टूल होता है फॉर कीवर्ड रिसर्च की, जिसमें हम कीवर्ड का कंपटीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम उसका जो है वो सैमरिश चूंकि एक पेड टूल है, ठीक है? तो हम उसकी जगह पे उसका अल्टरनेटिव जो है वो यूज करेंगे दी हूट, जो कि सैमरिश ने पावर्ड किया है, ठीक है? और उसमें सेम वही सारी इंफॉर्मेशन आती है जो सैमरिश में आती है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ दी हूट, ठीक है? ये वाला फ्री गूगल कीवर्ड प्लानर नंबर वन अल्टरनेटिव www.thehoot.com गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है? ये आपने अच्छे से नोट कर लेना। आपने इसी को ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद ये हमसे मांगेगा कि आपने जो है वो लॉगिन करना है, साइन अप करना है, और लॉगिन साइन अप के बगैर भी आप जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे जाके अपना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है? इसके बाद हम इसकी कीवर्ड रिसर्च जो है वो देखते हैं। अब हम इसकी कीवर्ड यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसका बेसिकली कंपटीशन क्या है, इसकी डिफिकल्टी क्या है, ठीक है? इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 33,100 है और उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी वो भी ज्यादा है, ठीक है? कंपटीशन इसका जीरो है, ठीक है? कंपटीशन इसका जीरो है लेकिन इसकी डिफिकल्टी ज्यादा है, ठीक है? अब बेसिकली डिफिकल्टी क्या होती है? डिफिकल्टी का मतलब ये है कि इसमें इस टॉपिक में कम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका कंपटीशन भी जीरो है, ठीक है? डिफिकल्टी का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक टॉपिक में हमें एक्चुअली कवर क्या करना है, ये चीज हमें क्लियर नहीं है, ठीक है? फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वार टू में हमें क्लियर नहीं है कोई इसका मतलब कि स्टार्टअप पॉइंट क्या है, इसका लास्ट पॉइंट क्या है, इसके अंदर क्या क्या हुआ था, मेनली एक एक चीज हमने ऐड करनी है, ये जस्ट इसको हाईलाइट करना है, ये कुछ भी हमारे पास मतलब कि क्लियर नहीं है, ठीक है? दैट्स कॉल्ड डिफिकल्टी, कि इसमें डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। हम इसमें जितना भी डाटा इकट्ठा कर लें वो कहीं ना कहीं पे फिर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, और इसीलिए इसका कंपटीशन भी जीरो है, क्योंकि इस पे किसी ने लिखा ही नहीं है। बिकॉज ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसको चूज करने के लिए मतलब हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, तो हम इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। दैट्स वाई इसका कंपटीशन जो है वो जीरो है। तो हमने जो लेना है उसमें कीवर्ड डिफिकल्टी जो लेनी है वो लेनी है कि कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 40 हो बस, और मिनिमम 40 से लेस देन हो। सर्च वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर देन 1000 हो, लेकिन अगर 1000 से बहुत ज्यादा मतलब कि 1000 से कम ना हो बिल्कुल भी, 1000 से जितना ज्यादा होगा उतना ही बेस्ट है। और कंपटीशन जो है वो नियरेस्ट टू जीरो होना चाहिए, यानी कि 0.02, 0.08, 0.09, ठीक है? इतना वन भी चल जाता है।
लेकिन हमने कोशिश करनी है कि नियरेस्ट टू जीरो। ठीक है, कौन कौन सी चीजें चेक करनी है हमने यहाँ पे चेक करना है सर्च वॉल्यूम, फिर हमने चेक करनी है कीवर्ड डिफिकल्टी, फिर हमने चेक करना है यहाँ पे कंपटीशन। ठीक है, अब ये हमारी मेनली एक बात होगी कि ये हमने एक कीवर्ड रिसर्च किया है, लेकिन ये कीवर्ड हमें अच्छा नहीं लगा, और ये कीवर्ड हमने कैसे सर्च किया है, हमने अपनी कॉम्पिटेटिव वेबसाइट्स पे गए हैं, वहां से चेक किया है। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है हमारा कीवर्ड रिसर्च करने का। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास सेकंड मेथड कौन सा होता है कीवर्ड रिसर्च करने का। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से देख लेती हूँ, या कभी मेरे जहन में आ गया है कि इसमें मैं कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर सकती हूँ। जैसे कि मैं स्टडी कर रही थी तो मेरे माइंड में आया कि मैं यहाँ पे ग्रीन टेकीला बोटल्स के ऊपर भी तो कर सकती हूँ। ठीक है, मैं टेकीला ग्रीन बोटल्स हो गया, या टेकीला ग्रीन बोटल्स, ठीक है, मैं इसके ऊपर भी तो लिख सकती हूँ। मैंने टेकीला ग्रीन बॉटल्स लिख लिया। ठीक है, इससे पहले मैं जो कीवर्ड मेरे माइंड में आ रहा है ना, ठीक है, उसको लिखा, और उससे पहले मैंने लगा दिया ऑल इन टाइटल, और फिर मैंने लगा दिया कॉलन। ठीक है, कॉलन लगाने के बाद मैंने इसको एंटर कर दिया। ठीक है, इसको ये एक जो है वो हमारे पास ये कह लें कि हमारे पास एक ऐसा शॉर्ट टाइम का, मतलब कि शॉर्ट वे में हमारे पास जो है वो एक टूल कह लें, ट्रिक कह लें। ठीक है, जिसमें हमें पता चल जाता है फौरन से। अब देखें, इसके 109 रिजल्ट्स हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ 100 बंदों ने इसको लिखा हुआ है, और इसके ऊपर कंपटीशन मतलब कि अच्छा है। अगर आप इसको लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है वो रैंक कर जाएंगे। अब हम इसका जरा चेक कर लेते हैं कि इसमें डिफिकल्टी वगैरह क्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेक करती हूँ तो इसकी डिफिकल्टी मुझे पता चल जाएगी, और प्रॉपरली पता चल जाएगा कि इसमें कंपटीशन कितना है और सारा कुछ क्या है। ठीक है, अब देखें, टेगीला ग्रीन बॉर्डर्स का जो वॉल्यूम है वो 1600 है, यानी कि अबव 1000 है। एक जो कंडीशन है हमारी सेटिस्फाई है। सीपीसी जो है, सीपीसी पे हमें अभी हम बात नहीं कर रहे। क्लिक पर जो रेट है हमारा, क्लिक पर जो है वो हमने इस पे अभी बात नहीं करनी। कंपटीशन जो है वो 1 है, ये भी हमारा सेटिस्फाई है, और डिफिकल्टी इसकी 11 है, ये भी सेटिस्फाई है। ठीक है, लेस देन 40 है। अब सारी चीजें इसमें सेटिस्फाई हैं, इसके रिजल्ट्स भी ठीक हैं, इसके सर्च वॉल्यूम भी ठीक है, तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट जो है वो कीवर्ड आ गया है, इस पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक हमने कर लिया, एक कीवर्ड जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद मैं आपको सेकेंडली बताने जा रही हूँ कि हम इस कीवर्ड से लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आपको कीवर्ड बेसिकली पता चल गया कि हमने हमने ज्यादा जो है वो, जितने ज्यादा आप टूल्स के पीछे जाते हैं, जितने ज्यादा आप चीजों के पीछे जाते हैं, आप उतना ज्यादा जो है वो अपने आप को मिसगाइड कर रहे होते हैं। तो आपने एक चीज के पीछे जाना है। ठीक है, एक एक गाइडेंस को लेना है, और उसी गाइडेंस के पीछे आपने जाना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लिया है मैंने, टेकीला ग्रीन बॉटल्स जो है वो फाइनल कर लिया है। या फिर अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने फाइनल कर लिया है ब्लॉगिंग। ठीक है, तो अब ब्लॉगिंग जो है वो एक शॉर्ट कीवर्ड है। ठीक है, यानी कि एक कीवर्ड है जस्ट। अब हमने उस कीवर्ड से लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाना है, और लॉन्ग टेल कीवर्ड को हमने टाइटल में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं उसको कैसे टाइटल में कन्वर्ट करूंगी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ ब्लॉगिंग। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लॉगिंग। अब ये क्या है, एक कीवर्ड है। अब हमारे पास जो ब्लॉगिंग हम कर रहे हैं, हम आर्टिकल राइट कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अगले बंदे को। तो या तो वो हाउ से शुरू होगा, या तो व्हाट से शुरू होगा। ठीक है, व्हाट इज ब्लॉगिंग, या व्हाट इज ब्लॉगिंग टाइप्स ईटीसी, मतलब कि ऐसे होगा। या फिर हाउ से शुरू होगा, जैसे कि नीचे हमें गूगल ने सजेशंस दे दिए हैं, हाउ ब्लॉगिंग मेक्स मनी, हाउ ब्लॉगिंग वर्क्स, हाउ ब्लॉगिंग पेज, हाउ ब्लॉगिंग इज डन, हाउ ब्लॉगिंग चेंज्ड माय लाइफ। ठीक है, अब ये सारी जो गूगल की सजेशंस हैं, दैट्स कॉल्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड एंड टाइटल्स। ठीक है, यही हमारे टाइटल्स हैं, और यही हमारे जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है। लॉन्ग टेल कीवर्ड बेसिकली एक टाइटल ही होता है। अब यहाँ से हमें जो अच्छा लग रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि हाउ ब्लॉगिंग मेक्स मनी, ये एक अच्छा टॉपिक है, इसको मैं अगर कवर करती हूँ तो अच्छा आ जाएगा मेरे पास ऑडियंस, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इसके ऊपर कर दिया क्लिक। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद टॉप पे जो हमारे पास 5 रैंक्ड वेबसाइट्स हैं, इनके टाइटल्स हमने, अब मैं आपको टाइटल जनरेशन की तरफ लेके जा रही हूँ। ठीक है, आपको मैं एक कीवर्ड से लॉन्ग टेल कीवर्ड प्लस टाइटल जनरेशन की तरफ लेके जा रही हूँ। एक छोटा कीवर्ड तो हमने फाइंड, एक टाइटल में कम से कम हमारे पास 3, और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 6 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 6 और कम से कम 3 वर्ड्स होने चाहिए। अब हम, हमारे पास एक नोटबुक है, नोट पैड या कुछ भी हम अपने पास ओपन कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि जो टॉप पे 5 रैंक्ड वेबसाइट्स है ना, हमने इनको सिंपली कॉपी करना है, इनके टाइटल को,
और जाके इसमें पेस्ट करते जाना है, ठीक है। मैं इन सबको जो है वो पेस्ट कर लूंगी। और फिर इन सारी वेबसाइट्स को मिला के हम एक अपना टाइटल जो है वो जनरेट करेंगे, ठीक है। जब हम अपना टाइटल जनरेट करेंगे उसमें बेसिकली हमारा मतलब कि एक कीवर्ड जो बेसिक है वो आया होगा। एक जब कीवर्ड हमारा उसमें आया होगा तो हमारी जो है वो सर्च चीज उसकी जो है वो ऑटोमेटिकली होती जाएंगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैंने 4 का ले लिया है। अब हम 5वें का भी जो है वो इधर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हमने जो हमारे पास पूरा टाइटल होता है उसका सर्च वॉल्यूम निकालने की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली हमने जो है वो एक कीवर्ड उसमें ऐसा लेना होता है जिसमें हमने जिस पे हमें सर्च चीज़ चाहिए होती है, जिसमें अब इसमें हमारा टारगेटेड जो है वो ब्लॉगिंग है, तो ब्लॉगिंग हमने मस्ट ऐड करना है। अब फर्स्ट वाला जो है वो है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग एंड मेक मनी इन 10 सिंपल स्टेप्स। अब ये रैंक 1 पे थी, यानी कि ये फर्स्ट पे रैंक हो रही थी हमारे पास वेबसाइट। सेकंड रैंक जो है वो हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग, ठीक है। हाउ कैन यू मेक मनी ब्लॉगिंग, हाउ टू मेक मनी विद अ ब्लॉग फॉर बिगिनर्स, हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग, ठीक है। अब मैंने एक चीज हमने इसमें देखी है कि एक चीज इसमें कॉमन है, जैसे कि हाउ, ठीक है, हाउ कॉमन है इसमें। इसके बाद हमारे पास है हाउ टू मेक मनी, ये कॉमन है इन सब में, ठीक है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि इसमें 10 सिंपल स्टेप्स हैं, अगले में कुछ भी नहीं है, ठीक है। उससे अगले में भी कुछ नहीं ऐड किया हुआ, ठीक है। हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग, ये हमारे पास जो है ब्लॉगिंग हमारा चूंकि कीवर्ड है तो इसको हमने ऐड करना ही करना। हाउ टू मेक मनी विद द ब्लॉग फॉर बिगिनर्स, हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग, ठीक है। तो इसमें बिगिनर्स आ रहा है या 10 सिंपल स्टेप्स आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाय ब्लॉगिंग ये भी लिख सकते हैं, और या तो हम इसमें बिगिनर्स का ऐड कर दें या तो इसमें 10 सिंपल स्टेप्स ऐड कर लें। तो मुझे 10 सिंपल स्टेप्स जो है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं इसको डिस्क्राइब जो है वो अच्छे वे में कर सकती हूँ। तो मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, ये वाला ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास वर्ड जो है वो ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। इन अब हम इनके वर्ड्स को जो है वो छोटा करना चाह रहे हैं। जो स्टार्टअप हम लेते हैं ना, स्टार्टअप में कभी भी हम टाइटल जो है वो लंबे नहीं रखते, ठीक है। हाउ टू मेक मनी बाय ब्लॉगिंग, तो ये हमने देखा है कि ये जो है वो इनका सबका जनरल कीवर्ड है कि इन सब टाइटल से हमने एक जो अपना टाइटल है वो जनरेट कर लिया है। अब इसी टाइटल पे हमने नेक्स्ट जो है वो लिखना है, और अभी इस टाइटल में जो है ये टाइटल जो है वो इतना स्ट्रांग है कि इसकी टॉप जो 5 रैंकिंग वेबसाइट्स हैं उनसे उनसे हमने इसको जनरेट किया है, ठीक है। ये बेसिकली एक अच्छा मेथड होता है कि हम अपना जो टाइटल है जनरेट करें। अब ये उससे ज़्यादा अच्छा है कि हमने जो अपने पास से सोचा है अपने पास से उठा के लिख दिया है, ऐसे हमारे पास कुछ भी नहीं होता, ऐसे हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, ठीक है। अगर आप प्रॉपर सर्च करके प्रॉपर आप एक मेथड को फॉलो करके अपने कीवर्ड अपनी सर्चेस को स्ट्रांग बनाते हैं, देन आप जो है वो ब्लॉगिंग में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कि हम जो है वो कीवर्ड रिसर्च जो हमारा जो हो गया है, अब बेसिकली हम ये स्टडी करेंगे कि हम कंटेंट कैसे राइट करेंगे, ठीक है। एक अच्छा आर्टिकल कैसे राइट करेंगे, ये हम इसमें अगले लेक्चर में जो है वो हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।